नमस्कार, मैं हूं रंजना दवे। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम की हेडलाइंस पर। भारत का 22 साल पुराना सपना साकार, देश को मिला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार गुजरात दौरे पर, ली गांधी आश्रम की मुलाकात। और वडोदरा के विधायक जीतू सुखड़िया को करना पड़ा लोगों के आक्रोश का सामना, बुनियादी सुविधाओं के अभाव में घेराव। भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है क्योंकि भारत को पहला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर मिला है जो 1 मिनट में 750 गोलियां दागता है। भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था वो अब पूरा हो गया है। इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को सोमवार को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया है। इसकी कैनन से हर मिनट 750 गोलियां दागी जा सकती हैं। इसकी खासियत की वजह से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रचंड नाम दिया है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन प्रचंड एयरफोर्स के बेड़े में शामिल हुआ। राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। उन्होंने कहा, प्रचंड को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्रि से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती है। ये भारत का विजय रथ है। LCH सारी चुनौतियों पर खरा उतरा है। दुश्मनों को आसानी से चकमा दे सकता है। इसके नाम के साथ भले ही लाइट जुड़ा हो, लेकिन इसका काम भारी है। यह हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों समेत हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला करने का मादा रखता है। ये एंटी टैंक और हवा में मारने वाली मिसाइल्स से भी लैस किया जा सकता है। आजाद भारत की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर आईं और यहां उन्होंने गांधी आश्रम का दौरा किया। राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे पर हैं। गुजरात के अहमदाबाद में द्रौपदी मुर्मू गांधी आश्रम देखने पहुंची। भारत की आजादी के आंदोलन के केंद्र समान और महात्मा गांधी की कर्म भूमि माने जाते साबरमती आश्रम में उन्होंने गांधी वंदना कर धन्यता महसूस की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साबरमती आश्रम में गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पण की। इस मौके पर राज्यपाल आचार्य देवव्रत और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित रहे। महात्मा गांधी के जीवन और आजादी के आंदोलन को दर्शाती प्रदर्शनी को भी राष्ट्रपति ने देखा। साथ ही राष्ट्रपति ने गांधी आश्रम में चरखा चलाकर सूत भी बनाया। द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर्स बुक में लिखा कि साबरमती के संत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पवित्र तपोभूमि पर पहुंचकर उनमें श्रद्धा और प्रेरणा का संचार हुआ है। गुजरात विधानसभा में जिन्हें श्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला है, ऐसे वडोदरा के सयाजीगंज विधानसभा के विधायक जीतू सुखड़िया को लोगों ने घेर कर अपनी समस्याएं उठाई। वडोदरा के गोरवा के पंचवटी में सड़क के भूमि पूजन के लिए भाजपा विधायक जीतू सुखड़िया मौके पर पहुंचे हुए थे, लेकिन यहां उन्हें कड़वे अनुभव का सामना करना पड़ा। स्थानीय निवासियों ने सड़क, दूषित पानी, गंदगी जैसी समस्याओं पर विधायक का घेराव कर उन पर सवाल दागे। आक्रोशित लोगों को देखकर जीतू सुखड़िया भी असमंजस में पड़ गए और लोगों के सवालों का जवाब देना उन्हें भारी पड़ गया। उत्तर गुजरात के सिद्धपुर में कांग्रेस द्वारा गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बाइक रैली का आयोजन किया गया। 2 अक्टूबर को मनाए गए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में पाटन जिले के सिद्धपुर में कांग्रेस द्वारा बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक चंदन जी ठाकुर की अगुवाई में भव्य रैली निकाली गई, जो कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर सिद्धपुर के राजमार्गों पर घूमी और पुराने टावर निकट गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर रैली को संपन्न किया गया। आ देशना लोकोए कल्पना नहीं करी होय कि आओ महापुरुष गुजरातमांथी समग्र देशमां आजादी अपावशे। महात्मा गांधीए आ देशने आजादी अपाववामां अनेक प्रयत्नों करीने अंग्रेजोने जो भगाडवानुं जो कोई काम कर्युं होय तो आ देशना महात्मा गांधीए कर्युं छे।
આ દેશમાં મહાત્મા ગાંધીએ અંગ્રેજોની ભગાડવાની સાથે સાથે આ દેશનું નેતૃત્વ જો પૂરું પાડવાનું કામ કર્યું હોય તો મહાત્મા ગાંધીએ કર્યું છે। અને આ દેશમાં જ્યારે ગાંધીજી ચળવળ ઉપાડી, આ દેશમાં જ્યારે અંગ્રેજો સામે આંદોલન ઉપાડ્યું ત્યારે એમની જોડે કોઈ ટોપ ગોળો નહોતો, કોઈ મશીનરી નથી કે કોઈ મશીન ગન નહોતું, પણ છતાં એક લાકડીના ટેકે એમનું સત્યનું ચિહ્ન લઈ અને બહાર નીકળીને આ દેશને જો આઝાદી અપાવવાનું કામ કર્યું તો મહાત્મા ગાંધી અપાયું છે। મહાત્મા ગાંધી ને સો સલામ કરું છું। ને આવા એક નહીં, આ ભારતભરમાં અનેક પ્રકારના આવા મહાત્મા ગાંધીઓ જન્મ લે અને ફરી આ દેશને આઝાદી તરફ લઈ જાય, એ જ અમારી શુભકાमनाओं છે। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के बढ़ते रुतबे को देखते हुए कई अग्रणी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और गुजरात राज्य के पूर्व गृह मंत्री के बेटे चेतन रावल आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री छबिल मेहता की बेटी नीता भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुई हैं। सामाजिक अग्रणी डॉक्टर सुनील जाधव और हलवद नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनसुख पटेल भी आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे हाशिए में पड़े नेता आम आदमी पार्टी में जुड़कर अपनी राजनीति को फिर एक बार तेज करने की फिराक में है। આજની તારીખમાં કોંગ્રેસ એ બી ટીમ બની ગઈ છે। ભાજપ કોંગ્રેસનો બધો પ્રચાર થવા દે છે, અમારો પ્રચાર કેમ ક્યાંય ન થાય એનું ધ્યાન રાખે છે। એનો મતલબ એ છે કે કોંગ્રેસ તૂટશે એટલે ભાજપ પણ હારશે। એટલે ગુજરાતના લોકોને વિનંતી છે કે ભાજપની વિરુદ્ધમાં બહુમતી છે અને એ બહુમતી આમ આદમી પાર્ટીમાં રહે અને કોંગ્રેસમાં મત ન વેડફે એવી ગુજરાતની પ્રજાને હું વિનંતી। ખાસ કરીને 300 યુનિટ વીજળીમાં બધાને રસ પડે છે। આપણે હિસાબ કરીએ, મહિને 1500 રૂપિયા જેવું બિલ આવતું હોય તો તમે વર્ષનો કે 5 વર્ષનો હિસાબ કરો તો 1 લાખ રૂપિયા જેવું બિલ થાય છે। કોઈ માણસો 2000 રૂપિયાની નોટ આપીને વોટ ખરીદતા હોય તો એ માણસો હવે ખરીદવાના નથી, કારણ કે એ સમજે છે કે પોતાની વોટની કિંમત કેવડી થવાની છે। ખેડૂતોને 2 લાખ રૂપિયા જેવી માફીથી માંડીને જે બાકીની યોજનાઓ છે એ અત્યારે લોકોને પસંદ પડી રહી છે। એટલે આ જે બધી બાબતો છે એ, કારણ કે લોકોને ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટમાં એટલો બધો રસ નથી પડતો, લોકોને પોતાના ઘરની વીજળીમાં, પોતાના ઘરના પાણીની સમસ્યાઓમાં, પોતાના રોજગારની સમસ્યામાં ને પોતાના ખાસ કરીને જે કંઈ એની આરોગ્યની સમસ્યાઓ છે એ સમસ્યાઓમાં રસ છે। એટલે જે 90% વર્ગ છે એ 90% વર્ગ અત્યારે આ બધી સમસ્યાઓ જે છે એ સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહ્યો છે ને એની પાસે કોઈ રસ્તો નથી, ત્યારે આ ઉત્તમ રસ્તો કેજરીવાલ સાહેબે એમને આપ્યો છે। किसी भी राजनैतिक पक्ष में दो चीज़ों का महत्व खूब होता है। एक होता है संगठन और दूसरा होता है जीती हुई जो पांख हमारी होती है, वो मतलब इलेक्टेड पीपल एंड वर्कर्स, ये दोनों की अहमियत होती है अपनी अपनी जगह पर और दोनों अनिवार्य है। जिस पक्ष में ये सिर्फ जो जीती हुई पांख है वो जब संगठन पर हावी होने लगती है तब उस राजनीतिक पक्ष का पतन होना शुरू होता है। और कांग्रेस में मैं ये चीज़ काफ़ी सालों से देख रहा था। मैं उसके लिए अलग अलग स्तर पर मैंने ये सवाल भी उठाया था कि ये दो चीज़ों का बैलेंसिंग होना बहुत आवश्यक है, लेकिन फिर मैं देखता रहा कि वो नहीं हो पा रहा है। और मैं जिस कांग्रेस को देखता आया हूँ, मैंने जिस कांग्रेस को देखी है, मैं जिस कांग्रेस में काम कर रहा था, मुझे जिस कांग्रेस में काम करना है वो अलग हो गई है। तो मैंने सोचा कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा और मैंने राजीनामा, मतलब आई रिजाइन। खबरों का दौर यूं ही चलता रहेगा, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।
नवरात्रि की अष्टमी के उपलक्ष्य में वडोदरा के देवी मंदिरों में माताजी के दर्शनों के लिए भाविक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। देश भर में इन दिनों शारदीय नवरात्रि की धूम है। शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा देश के हर राज्य में की जाती है। गुजरात में गरबा गाकर इस परंपरा को मनाया जाता है। आज अष्टमी के मौके पर माताजी के मंदिरों में भाविक भक्तों की भीड़ देखने मिली। गुजरात के वडोदरा शहर में मांडवी 4 दरवाजा इलाके में अति पौराणिक मेलडी माता का मंदिर है, जहां आज सुबह से ही भक्तों का तांता देखने मिला। मेलडी माता के इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। ऐसे में सुबह से ही भक्तों ने कतारों में लगकर मां मेलडी के दर्शन किए। मां दुर्गा के चरणों में शीश नमाते हुए सभी भक्तों ने सुख और समृद्धि की मंगल कामना की। આજે સોમવારની આઠમ છે ને બહુ મોટો આ વિષય કહેવામાં આવે છે ને આજે આઠમની ને બધાને આ બધું વાહન રાખેલું છે। અમે આજના ટાઈમે ને મહાઆરતીનું આયોજન રાખેલું છે સાંજે 7 થી 7:30માં। હા, આજે આઠમનો ખૂબ મહિમા છે માતાજીનો। અમે વર્ષોથી અહીંયા દર્શન કરવા આવીએ છીએ। માતાજી બધાની मनोकामना પૂરી કરે છે। મારા બી ઘણા કામ થયા છે। અહીંયા આઠમનો હવન હોય છે ને અમે દર્શન કરવા સરસ આવીએ છીએ। वडोदरा के कारेलीबाग इलाके में बहुचराजी माताजी का मंदिर है। बहुचराजी माताजी के मंदिर में भी भाविक भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। भक्तों ने सुबह से ही कतारों में लगकर माताजी के दर्शन किए और मंगल कामना की। पुराने वडोदरा शहर में मांडवी इलाके में अंबा माता पोड़ में अंबा माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां सालों से भक्तों की गहरी आस्था है। इस मंदिर में नवरात्र की अष्टमी के उपलक्ष्य में भाविक भक्तों ने बड़ी संख्या में उमड़कर मां अंबा के दर्शन का लाभ लिया। मांडवी में महाकाली माता का भी सुप्रसिद्ध मंदिर है। अति पौराणिक इस मंदिर में आज नवरात्र की अष्टमी के उपलक्ष्य में महाकाली माता के दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आज महाअष्टमी का पर्व है। इसकी विशेषता इस प्रकार है कि आज के दिन माँ भगवती ने महिष दानव यानी महिषासुर का वध किया था। घड़ियालीपुर स्थित अंबा माता मंदिर, जो खुद बड़ौदा की एक प्राचीन पहचान है, आज सुबह से यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। जिसका कारण इस प्रकार है कि माताजी का मूल पीठिका स्वरूप जो है वो महिषमर्दिनी का है, और क्योंकि आज के दिन माने महाअष्टमी के दिन माताजी ने महिष दानव का वध किया था, तो उस पर्व को कहीं ना कहीं और ज़्यादा महत्व देने और देवी महागौरी का पूजन चिंतन और अर्चन करने भक्त यहाँ काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। और आज की दूसरी विशेषता यहाँ ऐसी है कि वर्ष के अंदर सिर्फ 2 दिन माने आशो सुद अष्टमी और नूतन वर्ष के दिन माताजी के दिव्य चक्षु माने जो हीरे के नेत्र होते हैं उसका, और साथ में चतुर्भुज का दर्शन होता है। आज अष्टमी है। माँ का महागौरी का जो स्वरूप है, आज के दिन उसकी पूजा होती है। जब पार्वती ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए तप किया तो उनके शरीर पर धूल और जो पत्ते थे वो सब जम गए थे, तो शिवजी आज उसके ऊपर प्रसन्न हुए और उनको एक नया रूप दिया। उसमें इतना ओज था, इतना तेज था कि उसका नाम महागौरी रखा। आज के दिन महागौरी की पूजा होती है और ये दिन विशेष इसलिए है कि ये अष्टमी है, अष्ट सिद्धि देती है। हमारे शरीर में, हमारे ज़िंदगी में जो अष्ट सिद्धि की बात करते हैं तो गणेश जी अष्ट सिद्धि के दाता हैं, तो नेचुरली है कि ये इनकी माँ है तो उनके पास तो ये सिद्धि होनी ही होनी है। तो आज के दिन महागौरी की पूजा करने से ये प्रसन्न होती है और हमारे परिवार का कल्याण करती है। वडोदरा के सुभानपुरा में दुर्गा उत्सव कमेटी द्वारा भव्य दुर्गा महोत्सव आयोजित किया गया है। नवरात्रि के दिनों में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। देश के कई हिस्सों में उत्साह के साथ दुर्गा पूजा के आयोजन किए जाते हैं। वडोदरा के सुभानपुरा में अजंता मैरिज हॉल में कल्प वृक्ष दुर्गोत्सव समिति द्वारा दुर्गा पूजा की जा रही है, जिसके तहत 5 अक्टूबर तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरकत कर रहे हैं।
नमस्कार। दुर्गा पूजा उत्सव में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये कल्पवृक्ष दुर्गोत्सव कमेटी है जो ये पूजा मनाती है। ये पूजा षष्ठी से चालू होकर दशमी तक चलती है, यानी दशहरा तक। ये बंगाल में बड़े उत्साह से मनाई जाती है और ये हमारे पूजा का 18वां साल है। और यहाँ पे अभी हम देवी दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, तो इसका बड़ा महत्व है। इसमें देवी की शक्ति का जो आप मतलब प्रदर्शन किया गया है। अगर आपको पता होगा, जो राम जब रावण का वध करने गए थे तो उन्होंने 15 दिन तपस्या की थी। उस 15 दिन को हम पितृपक्ष बोलते हैं। उन्होंने देवी माँ का आवाहन किया था महिषासुर का वध करने के लिए, और उसके बाद देवी माँ आई थी वध करने के लिए, तो उसी को मनाया जाता है। और इसको हम ये भी समझते हैं कि देवी माँ अपने पिता के घर आ रही है, यानी अपने मैके आ रहे हैं, तो उनका हम पूरी अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें भोग अर्पण करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। देवी माँ शक्ति का प्रतीक होने से हमें भी शक्ति का उनका आशीर्वाद मिलता है, तो उसी के लिए हम मनाते हैं ये पूजा। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि ये पूजा यहाँ पे हो रही है। हम कल्पवृक्ष दुर्गोत्सव कमेटी की तरफ से आप सबका इस पूजा में स्वागत करते हैं। आप लोग ज़रूर पधारिए और देवी माँ का दर्शन लीजिए। ये पूजा हम कुछ बंगाली फैमिली मिलके करते हैं, जिसमें हमारी जो लेडीज़ मेंबर है बड़ी एक्टिव है। शारदीय नवरात्र में जारी दुर्गा पूजा महोत्सव के अंतर्गत वडोदरा में बंगाली समाज द्वारा भव्य दुर्गा प्रतिमा की स्थापना कर पूजा अर्चना की जा रही है। वडोदरा में रहने वाला बंगाली समाज इन दिनों धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा महोत्सव मना रहा है। इसी के तहत डांडिया बाजार हॉल में आयोजित कार्यक्रम में भव्य दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की गई है और यहाँ कई दिनों तक मां की पूजा आराधना कर सुख समृद्धि मांगी जा रही है। 2 साल की महामारी के बाद इतने दिनों बाद दुर्गा पूजा हो रहा है एंड आज महाअष्टमी के अभी पुष्पांजलि चल रही है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, कितने दिनों बाद दुर्गा पूजा एंड लाइक फिर से साड़ी पहनने का मौका मिल रहा है, फिर से माँ फिर से आई हैं एंड सब कुछ बहुत अच्छा। 2 साल के बाद आपको पूजा करने का क्या बहुत ही एक्साइटमेंट थी कि 2 साल बाद फिर से षष्ठी से सप्तमी हर एक दिन की पूजा, सुबह उठना, व्रत रखना एंड फिर माँ को देखना हर रूप में एंड फिर हर रोज प्रसाद वितरण होता है, रात को प्रोग्राम्स होते हैं, तो सब कुछ बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इतने दिनों कुछ नहीं हुआ है ना, अचानक सब प्रोग्राम सब कुछ, फिर माँ का आना, तो सब सेलिब्रेशन सब कुछ करना। तो बंग संस्कृति संघ बड़ौदा का सबसे पुराना बंगाली लोग का समाज है। ये बंग संस्कृति संघ लास्ट 63 ईयर से बड़ौदा में काम कर रहा है एंड वो सोशल एक्टिविटी, गेट टुगेदर, पूजा एंड बाकी कल्चरल इवनिंग अरेंज करते हैं। आज हमारा ये जो 63rd पूजा हो रहा है, इसके पहले हम लोग कीर्ति मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन कोरोना के वजह से हम लोग जब इधर शिफ्ट किया पूजा, उसके बाद से हम लोग ये 3rd ईयर है जब प्रेमानंद हॉल में पूजा कर रहे हैं। वडोदरा के मोतीबाग ग्राउंड में आयोजित पैलेस हेरिटेज गरबा में गरबा प्रेमियों के साथ साथ वडोदरा की महारानी भी गरबा खेलने का आनंद ले रही हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में पैलेस हेरिटेज गरबा का भव्य आयोजन किया गया है, जहां गरबा प्रेमियों के साथ वडोदरा की महारानी राधिका राजे गायकवाड़ भी खुशी से गरबे घूमने का आनंद उठा रही हैं। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में मोतीबाग ग्राउंड में महारानी राधिका राजे गायकवाड़ द्वारा पैलेस हेरिटेज गरबा का आयोजन किया गया है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में खेलैये गरबे घूमकर मां अम्बे की आराधना कर रहे हैं। इन खेलैयों के साथ साथ महारानी राधिका राजे गायकवाड़ भी मां अम्बे की आराधना में गरबा खेलती हुई मैदान में नजर आ रही हैं। पैलेस हेरिटेज गरबा ग्राउंड में बेहद शालीन और खूबसूरत ड्रेसिंग में रोजाना महारानी को मां अम्बे की आराधना करते हुए देखा जा सकता है। 2 साल के बाद त्योहारों को फिर एक बार मनाने की शुरुआत की गई है। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ द्वारा वडोदरा के पोलो ग्राउंड में दशहरा के दिन रावण दहन आयोजित किया गया है। उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ के द्वारा इस वर्ष कोरोना काल के बाद 42वां रामलीला रावण दहन का कार्यक्रम पोलो ग्राउंड पर जो होने जा रहा है, इसमें पहले तो मैं संस्कारी नगरी वडोदरा के सभी संस्कारी जनता के आप लोगों के माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग दुख सुख सब भूल करके आनंद उठाने के लिए और राम के जीवन को अपने अंदर चरितार्थ करने के लिए यहाँ पधारें और इस रामलीला से कुछ अपने अंदर उतारें, कि ये जो काल जो 2 वर्ष का काल रहा,
सभी के लिए काफ़ी टेंशन भरा रहा। तो भगवान के श्री चरणों में हम सभी यही प्रार्थना भी करेंगे कि सभी का टेंशन, सभी का क्लेश, दुख, ईर्ष्या, द्वेष सब खत्म हो और आगे अच्छा जीवन, उमंग भरी जीवन लोगों को मिले, ये हम लोग प्रार्थना करेंगे। रही बात कि इस रामलीला के जो अंदर थीम जो डाला गया है, आतंकवाद, रोग, भय इत्यादि को मिटाने का, ये सब भी वहाँ पर मंचन के द्वारा आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद जैसे हमारे अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता जी ने और चेयरमैन रामकृष्ण तिवारी साहब ने जो बताया कि रावण का पुतला जो है हमारे प्रेमराज कश्यप जी का जो इंडस्ट्री है मक्करपुरा में बन करके अभी आराम कर रहा है, उस दिन उसको असेंबल करके, और रावण को जलाना नहीं होता है, ये तो आतंकवाद को मिटाने के लिए एक सिंबॉलिक किया जाता है। आज की परिस्थिति ऐसी है कि ऐसे किसी शायर ने कहा है कि इतने राम कहाँ से लाएं, हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाएं। तो ये सब जो है अपने अंदर के रावण को मारने की बात है और ये अच्छाई, बुराई पर अच्छाई को दिखाने की एक बात है। इस तरह से ये परंपरा हमेशा के लिए चल रही है और इसी परंपरा का निर्वहन उत्तर भारत सांस्कृतिक संघ अपना कर रहा है। वडोदरा के वासणा वैली रोड पर अक्षर पवेलियन में सर्व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया है। वडोदरा के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सर्व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसमें सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को एक छत के नीचे उपलब्ध करवाया गया है। हॉस्पिटल के शुभारंभ के मौके पर वैष्णव आचार्य द्वारकेश लाल जी महाराज, भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह और अक्षर पवेलियन के मुकेश शाह उपस्थित रहकर सभी को शुभकामनाएं दी। पहले तो इस वीएनएम के माध्यम से मैं सारे बड़ौदा के बहनों और भाइयों को सर्व परिवार की तरफ से, सर्व हॉस्पिटल परिवार की तरफ से नमस्कार कहता हूँ। सर्व मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक ऐसा हेल्थ केयर फैसिलिटी है बड़ौदा में जो हमने आज चालू किया है इस उद्देश्य को मन में रखते हुए कि हम एक एफोर्डेबल अच्छे क्लास ऑफ सर्विसेज के साथ पेशेंट्स को हम सर्व कर सकें। नटशेल में अगर मैं कहना चाहूँ तो ये ऐसा है कि हमने हॉस्पिटल काफ़ी दिमाग यूज़ करके बनाया है, बट ट्रीटमेंट हम अपना दिल यूज़ करके करने वाले हैं, जिससे कि बड़ौदा के पेशेंट्स को, बड़ौदा के पब्लिक को हम एक अच्छा एफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी उनको संपन्न कर सके। ये जो हमने हॉस्पिटल बनाया है, जैसे नाम सर्व है, सर्व मतलब ऑल, तो हमने बहुत सारे डॉक्टरों ने मिलके, सब स्पेशलिटी के डॉक्टरों ने मिलके हॉस्पिटल को बनाया है और हमारा उद्देश्य है कि सर्व पेशेंट मतलब सारे तरह के पेशेंट को हम सुविधा दे पाए। ये जो हमारा हॉस्पिटल है वो 100 बेडेड है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, जिसके अंदर आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर्स है, स्पेशल हमारे गायनेक का अलग से विभाग बनाया गया है, तो और सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर इसके साथ में अटैच है। तो इस तरह से ये हम सब डॉक्टर सर्व लोग मिलके ये हॉस्पिटल बना रहे हैं और सर्व वडोदरा के सर्व लोगों के लिए बना रहे हैं। काफ़ी सालों से ये जो एरिया है वासना वैली रोड वो डेवलप हो रहा है, बट वहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए थी वो अभी तक इतना लेवल की डेवलप नहीं हो पा रही है। बट हम लोग सर्व हॉस्पिटल ग्रुप नया हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि 100 बेड का हॉस्पिटल है और सभी सुविधा के साथ उपलब्ध है, जैसे आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है, हर एक तरह के वार्ड्स हैं और ओपीडी फैसिलिटी भी है। इमरजेंसी सर्विसेज 24 आवर्स अवेलेबल है और हमारा गुजरात सरकार द्वारा आवारा पशु नियंत्रण कानून रद्द किया गया है, जिस पर अखिल गुजरात क्षत्रिय ठाकुर समाज एकता समिति द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया। गुजरात सरकार द्वारा गाय और आवारा पशुओं पर नियंत्रण के लिए कानून लगाया गया था, जिसका पशुपालकों द्वारा विरोध किया गया था। उग्र विरोध के बाद सरकार ने ये कानून रद्द कर दिया गया है, जिस पर अखिल गुजरात क्षत्रिय ठाकुर एकता कमेटी के अध्यक्ष नवघणजी ठाकुर ने पदयात्रा करते हुए अपनी दूध नहीं पीने की मन्नत को पूरा किया।
ગુજરાત સરકારે ગાય માતા વિરોધી જે કાળો કાયદો લાવ્યો હતો એ કાળો કાયદો રદ થાય એના માટે મેં દૂધની બાધા લીધી હતી. એટલે આજે ચાચર દાદાનું મંદિર મેત્રાણાથી વાળીનાથ ધામ તરફ સુધી હું ચાલતો જવાનો છું અને વાળીનાથ ભગવાનના આશીર્વાદ લઈ અને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એક સંદેશો આપવાનો છે કે માલધારી સમાજની લાકડી, ક્ષત્રિય સમાજની તલવાર, આ બેની એકતા કરી ગુજરાતમાં ઓબીસી, એસટી, એસસી અને માઇનોરિટી ચારે સમાજોની એકતા કરીને આગામી 2022ની અંદર ગુજરાતની ધરતી ઉપર સોનાનો સૂરજ ગરીબોને ઉગાડવાનો છે. અમારું વિઝન છે. એટલે આશીર્વાદ લેવા માટે હું જઉં છું વાળીનાથ ધામ અને ત્યાંથી સમગ્ર ગુજરાતના માલધારી સમાજને સંદેશો આપવાનો છે. આવો આપણે સૌ સાથે મળી અને આગામી 2022ની અંદર ગુજરાતની સરકાર એટલે ઓબીસી, એસટી, એસસી અને માઇનોરિટી એનું શોર્ટ નોમ મેં આપ્યું છે બદામ. वडोदरा में नवरात्रि फीवर पूरे चरम पर है। वडोदरा के बड़े गरबा ग्राउंड्स और वडोदरा के अलग अलग सोसाइटीज में लोग जमकर गरबा खेलने का आनंद उठा रहे हैं। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव हमने आज गरबा का आयोजन किया है, स्पेशल बच्चों के लिए है। यहाँ पे सिर्फ हमारे सेंटर के बच्चे नहीं हैं, यहाँ पे जितने भी आसपास के सेंटर जितने पेरेंट्स को मैं जानती हूँ, जितनों को जानती हूँ, सबको हमने आज इनवाइट किया है। और यहाँ करीबन आज 70 है पेरेंट्स के, 70 से 80 लोग आज जमा हुए हैं। और बच्चों को ये हमको एक इंक्लूजन सिखाना है कि ये गरबे के थ्रू हम अपने कल्चर को कैसे हम आगे बढ़ाते हैं और कल्चर से हम क्या सीखते हैं। और यहाँ पे सब लोग मिल के कर रहे हैं, हंसी खुशी से सब लोग अच्छे से मना रहे हैं। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव आयोजित करते हैं, क्योंकि इससे हमारे बच्चों को कल्चर के बारे में मालूम चलता है और उससे जुड़े रहते हैं। और यहाँ पर जो ग्राउंड्स है वो काफ़ी दूर है, तो यहाँ पे सेलिब्रेट करने से एज अ फैमिली बॉन्डिंग बढ़ती है सब लोगों में आपस में। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे सब तरह के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं, हम जैसे नौजवान भी और इवन छोटे बच्चे भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। और एक सोसाइटी में है
तो उस वजह से सबके लिए सेफ्टी भी है कि यहाँ पे कुछ भी सबको आराम से खेल सकेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होती है और सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। समतारा गरबा सेफ गरबा। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। मेन बेसिकली पर्पज़ ये है यहाँ पे गरबा करने के बच्चे बाहर ना जा पाए, यहाँ का कल्चर हमारा बना रहे। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी देख ले तो सोसाइटी का बहुत अच्छा लग रहा हमें। और काफ़ी आप देख रहे हो बहुत सुख से भाई हमारे लोग डांस कर रहे हैं। हम जजेस का भी शुक्रिया करना चाहते हैं जो हमारे मैडम आए हैं बाहर से। मैं एक BNM क्वीन 2019 का मैंने खिताब जीता हुआ है और आज दर्शनम 99 में मुझे एज ए जज तरीके बुलाने के लिए मैं केशा का बहुत दिल से धन्यवाद मानती हूँ। और सीरियसली मुझे यहाँ पे शेरी गरबा की याद आ गई, जहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ ने दो लेयर में देगड़े लेके पूरा गरबा खेला है। किसी ने थाली के साथ गरबा खेला है, किसी ने माताजी बन के गरबा खेला है। तो अमेजिंग प्रॉप के साथ में यहाँ पे गरबा खेला हुआ है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा जजिंग करने में भी और मुझे यहाँ पे बुलाया, इसलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच दर्शनम 99। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। सभी लोग बहुत मौज मस्ती कर रहे हैं और बारिश भी नहीं है और 2 साल के बाद ये नवरात्रि लोग एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर। रामा किड्स प्री स्कूल, कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेयर से एसोसिएटेड
रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रजवेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए। इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE। स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF 12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा, वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। सद्गुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम। प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी है 100% सेफ। नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले GI रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल। डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ। तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। शुद्ध सद्गुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल। सद्गुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रास्ता, वडोदरा। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। Oh
वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। महाकाली युवक मंडल आयोजित वेदाई शक्ति गरबा महोत्सव। 2 साल से कोरोना की मारामारी चल रही थी तो हम लोग गरबा कर नहीं पा रहे थे, तो 2022 में अभी जो गरबा कर रहे हैं वो धूमधाम से और शांतिपूर्वक से गरबा कर रहे हैं। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। આજે વડોદરા શહેરનો સૌથી સુંદર વિસ્તાર માજલપુર ખાતે સીતાબાગ ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાતે સતત 32 વર્ષથી આ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવે છે। આની અંદર અતુલભાઈ અમીન, બકાભાઈ, જયેન્દ્રસિંહ, આ બધા શૈલેષ પાટીલ, આ બધા ભેગા થઈને સતત 32 વર્ષથી આ ગરબાનું આયોજન કરે। તમે જોઈ શકો છો કે લોકો બિલકુલ ફિકર રેસ કે ડર વગર રાત્રે 2 વાગ્યા સુધી ગરબાનો
મજા માણી રહ્યા છે ત્યારે માજલપુર એક વડોદરા શહેરમાં એક આગવી પ્રતિષ્ઠા ઊભી કરી છે અને એમાંય સીતાબાગ ગરબા ગ્રાઉન્ડ ખાતે જે ગરબાનું આયોજન થાય છે આજે અમે અહીં નિહાળવા આવ્યા છે અને આજે હું આભાર માનીશ કે વીએનએમે પણ આ ગરબાની અંદર જે લોકો સુધી આ ગરબાનું મહત્ત્વ અને 2 વર્ષ બાદ જ્યારે કોરોના પછી આ ગરબા થાય છે એ લોકો સુધી પહોંચાડ્યું છે તો વીએનએમનો પણ હું ખરેખર આભાર માનું છું. આજ રોજ અમે માજલપુર નવરાત્રિ મહોત્સવ 32મા વર્ષમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે આજના મહેમાન મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર માજી શ્રી ચિરાગભાઈ ઝવેરી, યુવા મોલના ડિરેક્ટર શ્રી ભાવેશભાઈ પટેલ અને અમારા ઓર્ગેનાઇઝર ટીમના શ્રી અતુલભાઈ અમીન, કૌશિકભાઈ પટેલ અને તમામ ઓર્ગેનાઇઝર વતી અમે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને આ ગરબાની રમઝટ અમારા વિસ્તારના નાગરિકો માટે છે અને તેઓ ખેલૈયાઓ ખૂબ આનંદથી ગરબા રમી રહ્યા છે એ ખૂબ ખૂબ આનંદની વાત છે. Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. Sahaj International, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी. सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से यस टू लो GI शुगर. रामा किड्स प्री स्कूल कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन. ब्राइट किड्स एजुकेट से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई. रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास. रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022. रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717. Rama Kids Preschool at Vraj Avenue Complex near Krunal Cross Road, Gotri Samta Road, Vadodara. हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए. इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल. IELTS, PTE कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ. यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और Duolingo. कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद IELTS एंड PTE. स्टडी वीजा के लिए यूके, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल. सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री. सहज इंटरनेशनल FF12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा वडोदरा. कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007. सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, वडोदरा का पहला डायबिटिक फ्रेंडली फूड प्रोडक्ट शोरूम. प्राकृतिक डायबिटिक फ्रेंडली स्वीटनर जो बच्चों के लिए भी है 100% सेफ. नॉर्मल शुगर से 68% के मुकाबले GI रेट 19% कम, जो डायबिटीज, ओबेसिटी जैसी बीमारियों को करेगा कंट्रोल. डायबिटीज फ्रेंडली जैम, लेमन टी, स्क्वॉश, कुकीज, केक, मिठाइयाँ, चॉकलेट और काफी कुछ. तो अब आपको मीठा खाने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा. शुद्ध सदगुरु प्रसाद मसाले भी बाजार में जल्द होंगे अवेलेबल. सदगुरु डायबिटिक स्वीट मार्ट 004 अर्थ आइकन नियर खोडियार नगर 4 रास्ता वडोदरा. वडोदरा नवरात्रि महोत्सव
યુવક મંડળ છેલ્લા 12 વર્ષથી ગરબાનું આયોજન કરી રહ્યા છે. ગરબા મહોત્સવ છેલ્લા 12 વર્ષથી કર્યા છે, 50 પૈસા લીધા વગર. અને ભલે બધા કરોડો રૂપિયા ગરબા આયોજકો ખર્ચતા હશે વડોદરા શહેરમાં, પણ જે આ ખેલૈયાઓને મજા આવે છે એવી કોઈ જગ્યાએ ખેલૈયાઓને મજા નહીં આવતી હોય. મારા ત્યાં છેલ્લા દિવસે નાસ્તાનો સારામાં સારું ફાફડા જલેબીનું પણ આયોજન પબ્લિક માટે, ખેલૈયાઓ માટે કરવામાં આવે છે. ખેલૈયાઓનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને મારો ગરબો વડોદરામાં આપ બધી મીડિયા જે પહોંચાડે છે માટે મીડિયાનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. વડોદરા નવરાત્રી મહોત્સવ सयाजीगंज में दर्शनम सेंट्रल पार्क में हम लोग हर साल गरबा का आयोजन करते हैं। 2 साल कोरोना के कारण हम लोग नहीं कर पाए थे। ये जो दर्शनम सेंट्रल पार्क है, इसमें भारत के हर प्रदेश के लोग हैं और सारे के सारे लोग इस समय माता जी के रंग में रंगे हुए हैं और गरबा कर रहे हैं। દર્શનમ સેન્ટ્રલ પાર્કમાં આપણું સ્વાગત છે. અમે છેલ્લા 6 વર્ષથી ગરબાનું આયોજન કરી રહ્યા છે અને અલગ અલગ દિવસ પ્રમાણે અમે અલગ અલગ કલરનું આયોજન કરીએ છીએ. આજે કેસરી કલરનું આયોજન છે. નાસ્તા સાથેનું વ્યવસ્થિત આયોજન કરી રહ્યા છે અમે, અને કમસે કમ 500ની આસપાસ ફેમિલી એ ગરબા રમી રહી છે. દર્શનમ સેન્ટ્રલ પાર્ક વિસ્તારમાં આવેલું આ અમારી સોસાયટી છે, જેમાં અમે લગભગ 720 ફ્લેટ છે. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દરેક રહેવાસીઓ અહીંયા આગળ આનંદ ઉત્સાહથી ખૂબ પાર્ટિસિપેટ કરી રહ્યા છે, ખૂબ આનંદ લૂંટી રહ્યા છે અને માતાજીના આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છે. વડોદરા નવરાત્રી મહોત્સવ अभी लास्ट 2 ईयर से जो महामारी चल रही थी उसके हिसाब से कोई बाहर जा नहीं सकता था, तो इस साल हम लोग ज़ोरों शोरों से सब मिलकर ये उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़े वो सब बाहर नहीं जा सकते, तो सब फैमिली साथ में मिलकर ये एंजॉय कर सके और माँ नवदुर्गा का ये पावन पर्व हम साथ में मिलके सब मना सके, तो बहुत ही सबको अच्छा लग रहा है. शेरी गरबा का नाम तो सुना था, वो आज हमने देख भी लिया बहुत अच्छे से. हमारा पूरा ऑर्चिड परिवार एक फैमिली की तरह रहता है और सब साथ मिलकर सभी त्यौहार मनाते हैं. और सबसे बड़ी बात बच्चों की सेफ्टी, हमको बच्चों को छोड़ के नहीं जाना पड़ता, ना साथ में रखना पड़ता. यहाँ सब अपने हिसाब से एंजॉय करते हैं और सब मिलके खूब नाश्ता करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, गरबा माँ की आराधना के साथ एंजॉय करते हैं. सबको बहुत अच्छा फील होता है. टॉप ऑफ द वर्ल्ड. जो ऑर्चिड फ्लोरा फ्लैट्स है समा सावली रोड पे है, जहाँ पे हम लोग फ्लैट्स के जितने भी रहवासी है वो सब लोग मिल बांट के यानी मिल्स के सब लोग गरबा खेल रहे हैं. पूरा फैमिली यानी सब फैमिली उनकी यहाँ पे गरबा खेल रही है. और एक आप देख सकते हैं कि नवरात्रि का जो माहौल है, छठा नौरता चल रहा है और माता जी का जो ये पर्व है वो हम धामधूम से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑर्चिड फ्लोरा की तरफ से. वडोदरा नवरात्रि महोत्सव
अलकापुरी विस्तार है और अलकापुरी क्लब में सर्व अवर सोसाइटी SOS ट्रस्ट द्वारा पिछले 25 साल से पारंपरिक गरबा का आयोजन किया जा रहा है अरुणा चौकसी द्वारा और बहुत ही पारंपरिक सांस्कृतिक ढंग से ये पूरा आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाता है जिसमें कोई कॉमर्शियल एंगल शामिल नहीं है। ये गरबा फ्री है, उसमें घूमने का, पार्किंग का या बैठने का कोई पास नहीं होता है। दिस इज़ फ्री फॉर ऑल सिटीजन्स ऑफ बड़ौदा एंड वी प्रिजर्व दिस कल्चर सिंस लास्ट 25 ईयर्स। हम 25 साल से पारंपरिक और लोक शैली के जो पुराने गरबे हैं उसका संस्कृति का संवर्धन करते हुए ये आयोजन करते जाते हैं। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव। वीरम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी, रॉक टीवी और जॉय टीवी पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। VNM न्यूज रूम से आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।